हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो नेवी एसएसआर जो क्या था हमारा, जो नेवी एसएसआर, एक चीज याद रख लीजिएगा कि जो नेवी क्या था हमारा एसएसआर था, या क्या ये डबल ए, कि आज जो वाइस की हमारी क्या है 5वीं सीरीज है। और आज भी हम इसमें क्या करेंगे, ये मैजिकल रूप से याद रख लीजिएगा, मैजिकल रूप से हम क्या करेंगे, दो टेंस को कमांड करेंगे। ठीक है, किसको, तो परफेक्ट को। हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया है क्या, प्रेजेंट दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट और क्या पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दोनों में क्रियाएं जो होती हैं वो सेम होती हैं, अर्थात मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। ठीक है, और मैं इसको हैव फॉर्म के नाम से पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि हैव फॉर्म में जो होता है ना वो हैज हैव और हैड आती है। ठीक है, और यहां पे हमको एक चीज याद रखे रहना है कि हैज हैव और हैड में अंतर क्या होते हैं, क्योंकि हैज हैव जो होती है वो किसकी क्रिया होती है, अर्थात जो ये हैज हैव है ना ये किसकी क्रिया है, या प्रेजेंट की क्रिया है। किसकी है, या प्रेजेंट की क्रिया है। और जो हैड है वो किसकी क्रिया है, या पास्ट की। तो फिर वही पॉइंट, मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि यदि हमारा क्वेश्चन यदि प्रेजेंट में होगा तो हम प्रेजेंट आंसर जो बनाएंगे अर्थात पैसिव जो बनाएंगे तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए। एक चीज याद रख लीजिएगा। और यदि क्वेश्चन हमारे पास्ट में अर्थात कहने का मतलब कि हेड है, और जब हम इसका क्या करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाए चाहे पैसिव से एक्टिव बनाए तो हेड का हेड ही रहेगा। ठीक है ना, ऐसे आप लोग मिसस्पेल्ट ना करिएगा। ठीक है, मिसस्पेल्ट ये ना करिएगा कि चलो हैज हैव को क्या करते हैं हेड में कन्वर्ट कर देते हैं और हेड को किस में, हैज हैव में। इस प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेसिंग होती है इस ऐसा भी आपको करने के लिए सिखाया जाएगा, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में। और जो चैप्टर हम कह रहे हैं वो हमारा क्या होता है, नरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, जैसे हैज हैव होता है तो उसको किस में, हेड में बदल देते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रख रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि आप ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, कि हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ लगता है। और हेड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, है ना, क्यों, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि या इसके साथ हमारे जो सिमिलर हो, चाहे मतलब कि एसएन की बात हो तब, चाहे किसी की बात हो पीएन की बात हो तब, ये दोनों के साथ क्या करता है, लगता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दे रहा हूं कि थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान रखिए कि मैं किस तरीके से शेप को बता रहा हूं, क्योंकि मैं शेप यहाँ पे हैव फॉर्म के नाम से दिया हूं। ठीक है, तो यदि हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट में होगा तो इसका आंसर भी हम प्रेजेंट में बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दिया आपको। और शेप और जो हमारा एग्जाम्पल है, तो मैं किसी कोई एग्जाम्पल इसमें से मैं प्रेजेंट को लिया हूं, किसी एग्जाम्पल को हम पास्ट में लिए हैं, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं किसी चीज के अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव का हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब जानते हो कि हम लोग वॉइस को हम लोग चार मतलब कि मेथड से पढ़े, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इस तरीके का। ठीक है ना, और इतने ही बेस पे आपके क्या क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव के शेप का। पॉजिटिव का शेप हमारा क्या, एक्टिव वॉइस का क्या हमारा है, देखिए सब्जेक्ट है, हैव फॉर्म है, प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। हैव फॉर्म का मतलब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब हम लोग पैसिव वॉइस के करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट प्लस हैव फॉर्म प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस क्या, बाई सब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग बाई डूअर भी कह सकते हैं, लेकिन पहले हम बताएं कि बेसिक चीजें समझ लेते हैं। एक्स्ट्रावेंटेड जो चीज जो एक्सटेंडेड थोड़ी चीजें है ना, ये बेसिक और एक दो दिन की बात है, उसके बाद हम क्या करते हैं तब आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई हैव डन इट। ठीक है, आई हैव डन इट है यहाँ पे। अब हमारा शेप मिला लो, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा क्या, हैव फॉर्म से हो गए। ठीक है, और डन यहाँ पे थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हमारा इट है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो बनाएंगे किसमें, आंसर किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बताओ, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या भैया, इट है। इट को लेकर जाओ किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो इट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों किसके होते हैं भैया, बराबर होते हैं, आप जानते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इट हो गया। अब ये क्वेश्चन किस में था, प्रेजेंट में था, तो जब प्रेजेंट में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट के साथ क्या लगती है, हैज लगता है, क्योंकि आप जानते हो कि इट हमारा सिंगुलर की तरह कार्य करता है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो हैज हो गया। बाकी सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, हैव फॉर्म में से यहाँ पे हैज हो जाएंगे और बीइंग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो इसमें ढूंढना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिए रहते हैं, तो हमें सेम टू सेम करना है। यहाँ पे तो थोड़ा सा भी मेन वर्ब पे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या करता है, थर्ड फॉर्म तो दिया ही रहता है। आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल। ओके, सो फाइनली जस्ट हम करते हैं, डन हो जाएगा और बाय हो जाएगा। और जब आई को लेकर आएंगे किसका स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, मी होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो और लास्ट में क्या लगाया हमने, फुल स्टॉप। याद रखिएगा पंक्चुएशन के अनुसार, तो फुल स्टॉप हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, अब सेकंड टॉपिक समझ में आ गई होगी आपको पहले। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अर्थात निगेटिव की। सिर्फ हम लोग बात करते हैं, सेम वही कंडीशन, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का शेप क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव फॉर्म प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। याद रख लीजिएगा। पैसिव वॉइस का शेप है
यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस हैव फॉर्म प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई क्या हमारा सब्जेक्ट है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देखें। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिया है, तो एक को मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना, एक को मैंने सॉल्व कर दिया और एक नीचे आपको छोड़ दिया, ठीक है ना, आपको करने के लिए, आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं यू हैड नॉट रिटेन अ लेटर। आप किस में बताओ? अब ये पास्ट टेंस में हो गया है, क्योंकि हैव फॉर्म में तीनों क्रिया तो आ रही है ना, हैज हैव और क्या हैड, तीनों आ रही हैं, तो यहाँ पे मैंने पास्ट में दे दिया है, एक प्रेजेंट में दे दिया, एक पास्ट में दे दिया। और इन जो हम क्वेश्चन एक दिया आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में क्या करिए, आप कमेंट करके जरूर उसका आंसर दीजिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जानते हो इसी तरीके से, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके अंदर मैच्योरिटी आती रहेगी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इस चीज को याद रख लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप बना देते हैं, तो अ लेटर को पिकअप करो, ए लेटर हमारा सिंगुलर, तो पहले आर्टिकल क्या ए लगा है, तो कंफर्म में क्या है सिंगुलर है, तो अ लेटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, पास्ट में है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उस सबके साथ सिंगुलर और प्लस सबके साथ क्या लगती है, वो पास्ट हैड ही लगेगा। तो अ लेटर हैड नेगेटिव है तो नॉट रख देंगे, और बीन और बाई क्या हो जाएगा यू। अब फिर यू को लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आप अच्छी तरीके से बातें जानते हो, और सिर्फ के अंतर्गत हमने काम किया, सिर्फ से एक भी आउट ऑफ नहीं जा रहे। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन हैज गिवन। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट है इंट्रोगेटिव, हम लोग पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जिसको हम ओपन इंट्रोगेटिव या सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ हमारा क्या इसमें एक्टिव का और पैसिव का। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं पहले हैव फॉर्म, तो हैव फॉर्म पे बार बार आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे इस हैव फॉर्म में लिखने का मतलब तीन है, हैज हैव और क्या हैड, अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट होगा तो हैज हैव, पास्ट होगा तो क्या हैड। ओके, चलिए, तो हैव फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस के ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। याद रख लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पंक्चुएशन की भी सीरीज दे रहा हूं, तो ये हमें पंक्चुएट क्या करना, जो हमारी पॉइंट होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, समझ लीजिएगा ध्यान से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, इसका पैसेज का सेट क्या होगा, हैव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। देखिए मैंने वहां पे क्या लगाया है, फुल स्टॉप। ठीक है, क्या होगा बताओ तो, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ पे किया हुआ था कि ताकि आप जब मैं पढ़ाऊं आपको तो बता सकूं कि क्या सही है कि नहीं। तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वहां पे फुल स्टॉप होगा कि क्या होगा, कि क्वेश्चन मार्क। आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल। ओके, सो फाइनली जस्ट कम बैक, आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ये क्या लिखे हैं, हैव द फैक्ट्स जस्टिफाइड द एक्शन। ठीक है, किस टेंस में बताइए, प्रेजेंट में है। आपको बता दिए कि क्वेश्चन यदि प्रेजेंट में, तो आंसर भी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा भैया, एक पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे, अब हम लोग किसको पिकअप करते हैं, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इसमें क्या भैया, तो द एक्शन है, लेकर आओ द एक्शन को, पहले द एक्शन को लेकर आएंगे, तो द एक्शन हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, याद रख लीजिएगा। तो जब सिंगुलर है एक्शन, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि आप बात अच्छी तरीके से जानते हो कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत उसके साथ जो क्रिया हम लगाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है, हैज का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल। ओके, सो फाइनली कम, ठीक है ना, ऑन टॉपिक। तो हैज द एक्शन, बीन तो लगेगा, ऑलरेडी सेट में देख चुके हैं, और थर्ड फॉर्म तो जस्टिफाइड, ऑलरेडी यहाँ पे जानते हो कि थर्ड फॉर्म लगेगा, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन किया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चंस में, तो जस्टिफाइड और बाय हो जाएगा, और इधर लेकर चलेंगे क्या, बाय क्या हो जाएगा, द फैक्ट्स, क्योंकि वहां पे हमारा सब्जेक्ट है। तो आपको ऑलरेडी मैं बताया था कि यदि नाउन होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, जो हमारा जो सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस में जब लेकर आते हैं, तो नाउन का एकदम सेम इक्वल होता है। जैसे राम है, तो राम का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा। जैसे यहाँ पे द फैक्ट्स है, तो उसका क्या होगा, द फैक्ट्स ही होगा। अभी द एक्शन है, तो द एक्शन का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, द एक्शन ही रहेगा। आई बात समझ में ना, मैंने ऑलरेडी आपका जो इसको इंट्रोडक्शन दिया था वॉइस का, तो उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है कि किसका किसका क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पे, इंट्रोगेटिव क्या निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, डबल टाइप भी कहते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। मैं ऑलरेडी कई सीरीजों में नाम आपको मेंशन किया हुआ, यहाँ पे देखे नाम से। सेट क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस क्या हमारा है, बाय सब्जेक्ट, सॉरी क्या हमारे ऑब्जेक्ट है, क्या है, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं फिर पैसिव वॉइस के सेट का। क्वेश्चन वर्ड हैव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस बाय क्या, सब्जेक्ट। क्या पंक्चुएशन लगेगा भाई, बता दो तो सही, क्या, क्वेश्चन मार्क। ऑलरेडी मैं मेंशन वहां पे क्या हूं, देख लीजिए यहाँ पे, ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया हूं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल की। थोड़ा सा एग्जांपल में इस बार इसमें यहाँ पे एक और बात होती है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये इसको डब्ल्यू टाइप कहते हैं, क्लोज इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे हम नॉट दे या नो दे,
वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यदि नॉट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट को नॉट लगा लेंगे, और नहीं होगा तो छोड़ लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, दोनों यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए दिया हुआ है, जो क्वेश्चन जो आपको ये दूसरे नंबर का जो किया हूं उसमें भी मैंने नॉट नहीं लगाया है। तो नहीं दिया है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब दिया रहेगा तो लगा लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हम स्टेप में दे दिए तो उसको लगा लोगे, जब क्वेश्चन में ही निगेटिव नहीं दिया है तो आंसर में भी निगेटिव हमारे नहीं आएंगे। आइए बात करते हैं, Where have you placed the books लिखा है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड का सेम क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वेयर का क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। लेकिन अब उठाओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पीवी बनाने के लिए एट टेंस के अनुसार मैं बताया था कि ऑब्जेक्ट शुड बी कंपल्सरी इन योर सेंटेंस, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो अब द बुक्स को क्या करते हैं हम लोग, पिकअप करते हैं। तो द बुक्स को यहां पे लेकर आएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो द बुक्स है वो किसमें है, प्लुरल नंबर में, अर्थात बहुवचन। और आप जानते हैं कि जब यदि हमारा सब्जेक्ट यदि प्लुरल होता है तो उसके साथ कैसी क्रिया, प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैव द बुक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, नॉट नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, बिन लगा लेंगे, और प्लेस्ड का क्या हो जाएगा, प्लेस्ड, और बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। कोई दिक्कत इसमें? तो आई थिंक आप इसको क्या करेंगे, स्टेप के, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, इसको क्या करोगे, स्टेप के अनुसार क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? तो आई थिंक यदि नहीं दिक्कत है तो आप इसको क्या करेगा, एक बार नहीं, कई 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार आप रिपीट करोगे उतना ही आपको लोग क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।